असंज्ञेय है तो कुछ मामले में कम हो सकता है कि जानते ही नहीं थे, अज्ञानी थे तो कितना होगा, लेकिन सर्वथा मुक्त तो नहीं होंगे। दूसरी स्थिति में ये तो पता है कि हमने पाप कर लिया, लेकिन ये नहीं पता है कि उसका प्रायश्चित कैसे करें, तो भी फंस जाएगा व्यक्ति। तीसरी स्थिति में पाप भी जानते हैं कि गलत कर लिया, उसका प्रायश्चित भी किसी ने बता दिया कि भाई शास्त्र का ये मत है, ये प्रायश्चित कर लो, लेकिन सामर्थ्य नहीं है प्रायश्चित करने का, तो वहाँ भी फंस जाएंगे। पाप का बोध, प्रायश्चित का बोध और सामर्थ्य की उपलब्धि, तीनों जब होंगे तब ना व्यक्ति निष्पाप होगा। तीनों में से एक भी कम हो जाए तो फंस जाएगा। तो परीक्षित जी यही कहते हैं, ये हाथी नहलाने के समान है गुरुदेव। किधर से शुरू करें, जहाँ से धोएं फिर वो दूसरी जगह जाए तो गंदा कर ले, सूंड में बालू भर के फिर अपने ऊपर डाल ले। और दूसरी समस्या ये है कि प्रायश्चित जब हम कर रहे हैं तो ये क्या गारंटी है कि फिर दोबारा दूसरा पाप नहीं करेंगे। चलो दारू पीने का प्रायश्चित कर लिया, लेकिन चोरी तो कर सकता है, हत्या तो कर सकता है। तो हमने जो एक पाप का प्रायश्चित किया उससे सबका तो हुआ नहीं, तो ये तो फिर तो चक्र फंस गए ना। तो सुखदेव जी बोले इसीलिए भगवान के नाम के कीर्तन की आवश्यकता है। हाँ, ये नहीं है जैसे एक मैं देख रहा था, एक कुछ जेल में अनिरुद्धाचार्य गए थे, वहाँ एक कैदी मिल गया, कहा कि हमने अपने भाई का मर्डर कर दिया और जय श्री कृष्णा बोल दिया। तो वैसा नहीं, नाम की आड़ में पाप नहीं करना है।